Hey guys, अर्नब here and I welcome you to our channel एग्जाम आसान है। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रैंडम वेरिएबल। इसके पहले प्रोबेबिलिटी के वीडियो में मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो चलिए देखते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होता है? रैंडम वेरिएबल रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल वैल्यूज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है रैंडम वेरिएबल। सो रैंडम वेरिएबल इज a set of possible values of a random experiment. It is a set of possible values of a random experiment. तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या है वो है टॉस ऑफ ए कॉइन। तो इसका पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है? एक हो सकता है हेड, एक हो सकता है टेल। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा? रैंडम वेरिएबल हम रैंडम वेरिएबल को ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। यहाँ पे मैंने दिया है कैपिटल एक्स। ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो ये दो वैल्यूज ले सकता है, एच और टी, एच फॉर हेड एंड टी फॉर टेल। तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स ये दो वैल्यू ले सकता है। तो क्या हुआ? हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के हर एक आउटकम को हम लोग एक वैल्यूज दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है एच और टी। ठीक है, या फिर मैं इसे यहाँ पे 0 और 1 भी दे सकता था। 0 सिग्निफाइज हेड एंड 1 सिग्निफाइज टेल, ऐसे भी हम दे सकते थे। ठीक है, ये जो सेट हुआ, इस सेट के हर वैल्यू को रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट करेगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि थ्रोइंग ए डाइस। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इसके रैंडम वेरिएबल है x, वो ये सारे वैल्यूज ले सकते हैं। तो हम इसे प्रोबेबिलिटी में कैसे डिनोट करेंगे? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? x इक्वल्स टू कौन सा वैल्यू का हम ले रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं कि 0 वैल्यू क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, दैट इज ये जो रैंडम वेरिएबल x है वो 0 वैल्यू लेगा। इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6। क्यों? क्योंकि ये एक अनबायस्ड डाइस है। हम इसे मान लिया है कि ये एक अनबायस्ड डाइस है। अब एक अनबायस्ड डाइस में हर एक वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी सेम होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गया, ये 0 हम नहीं लेंगे, ये 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1, डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही 6 आउटकम आ सकता है। तो हम x इक्वल्स टू 1 को देख रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 1, ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, ये भी 1/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, ये भी 1/6 होगा। ऐसे करके आप 4, 5, 6 ये सभी देख सकते हैं, सभी 1/6 होगा। अब अगर हम 2 कॉइन्स टॉस करते तो क्या होता? अगर ऐसा होता, टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, तो हमारे पास क्या का सैंपल हो सकता था? एच टी, टी एच टी टी। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास रह सकते थे। अब
ये कितनी बार आता है? सोच लीजिए, यहाँ पे हम हेड को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ पे कोई हेड नहीं है। तो हमारे पास x इक्वल्स टू 2, ऐसा अगर हम देखते, यानी कि ये x क्या सिग्निफाई करता है? ये कैपिटल X, ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये सिग्निफाई करता है कि नंबर ऑफ हेड्स कितना है। तो नंबर ऑफ हेड्स जब 2 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये 4 में से सिर्फ एक बार आया है, सिर्फ ये ही बार। सो 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, एक बार हेड आएगा। ये कितनी बार हुआ है? यहाँ पे देखिए HT और TH, सो दोनों टाइम पे x इक्वल्स टू 1 है। सो 2 बार आया है आउट ऑफ 4 टाइम्स, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, एक बार भी हेड नहीं आया। ये कब होगा? एक बार हुआ है, सो 1/4, ठीक है। तो ऐसे ही रैंडम वेरिएबल काम करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हम देख लेते हैं। अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रैंडम वेरिएबल के जो भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है, उसे हम अगर एक टेबल पे लिस्ट करें या किसी फंक्शन का रूप दे, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने देखा, यहाँ पे देखिए, अगर हम ऐसे लिखते नंबर ऑफ हेड और उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड जब 2 था, तब उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/4 टाइम्स। नंबर ऑफ हेड अगर 1 है तो वो 2/4, दैट इज 1/2। अगर 0 होता है तो 1/4। ये है प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे अगर हम एक टेबल पे उस प्रोबेबिलिटी को लिस्ट करें, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ए लिस्ट और टेबल जिसमें क्या रहता है? सब आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कब होगा? अगर यहाँ पे बहुत सारा चीज रहता, जैसे कि यहाँ पे 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड ऐसा है। यहाँ पे अगर 50 या 100 हेड्स के आउटकम को हमें लिखना था, तब हम क्या इतना बड़ा टेबल लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तब हम क्या करेंगे? इसे एक फंक्शन के तरह लिखेंगे ताकि हमको लिखने में आसानी हो और उसे टैकल करने में भी तब हमें आसानी होगा। इसीलिए हम कभी कभी इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे टेबल की तरह ना लिख के उसे फंक्शन की रूप दे देते हैं, तो उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं? एग्जाम्पल पे हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मान लीजिए आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके जो पॉसिबल वैल्यूज है वो वैल्यूज कितनी बार आया है, ये है फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी का जब आप लिस्टिंग करोगे एक टेबल पे, तब उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने वो फ्रीक्वेंसी ही लिस्टिंग किया है। नंबर ऑफ हेड 2 कितनी बार आया है? एक बार आउट ऑफ 4 टाइम्स, सो 1/4। ये अगर प्रोबेबिलिटी ना भी हो तब भी आप इसे ऐसे ही लिस्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सीरीज है, कोई भी एक नंबर्स का सीरीज 1, 5, 6, 9, 3, 2,
6 1 5 ऐसे आपका एक सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट करने जाए तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी, ऐसे आप लिस्ट कर सकते हैं। सो 1 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, सो फ्रीक्वेंसी होगा 2। 5 2 टाइम्स 2, 6 2 टाइम्स 2। ठीक है, और यहाँ पे 9 एक ही बार आया है। ऐसे आप इसे लिस्टिंग कर सकते हो। इसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ना भी होगा तब भी चलेगा। ऐसे ही आप कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड विजिट आवर चैनल एग्जाम आसान है। डिस्क्रिप्शन पे हमारा चैनल का जो वेबसाइट है उसका लिंक दिया हुआ है, examasanhai.com. Please visit that. Thanks for watching and keep supporting us. Thank you.